रिसेंटली कैनरा बैंक ने अपने चार्जेस को इंक्रीज किया था। उसके बाद में एक और न्यू चार्जेस जो है अब आपको पे करने पड़ेंगे 20 सितंबर 2022 के बाद में। तो यदि आपका भी अकाउंट कैनरा बैंक में है तो अब आप इस चार्जेस को देने के लिए तैयार हो जाइए, जो कि आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आखिर में ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। जो भी आप मनी विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंडर में आता है। और यदि आप अपना बैलेंस चेक करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, ये सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में गिने जाते हैं। तो अब आपको इसके लिए चार्जेस पे करने पड़ेंगे अगर आप ये सर्विस को AEPS के जरिए यूज करते हैं। तो AEPS के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, यानी आप आधार कार्ड के थ्रू अपने पेमेंट को निकालते हैं या फिर आप जमा करते हैं या फिर बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं। तो अब आपको उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ेंगे और उसमें भी आपको दो तरह से चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि अगर आप अदर बैंक के BC पॉइंट्स पर जाकर अगर आप विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं तो उसका अलग चार्जेस है। आप कैनरा बैंक के BC पॉइंट्स पर जाते हैं तो उसका अलग चार्जेस है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप SBI के BC सेंटर पर जाते हैं, आपका अकाउंट कैनरा बैंक में है, तो आप SBI के BC सेंटर पर जाओगे और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉ करते हैं या फिर फंड ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए आपको पर ट्रांजैक्शन 30 रुपए प्लस GST का पे करना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे कि मिनी स्टेटमेंट वगैरह निकालना हो गया, तो उसके लिए आपको 6 रुपए प्लस GST पे करना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कैनरा बैंक के BC पॉइंट्स पर जाते हैं तो वहां पर यदि आप कैश विड्रॉ करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तो उसके लिए आपको 25 रुपए प्लस GST का पर कैश विड्रॉ ट्रांजैक्शन पे करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, मिनी स्टेटमेंट वगैरह चेक करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है, लेकिन उसके लिए आपको कैनरा बैंक के BC पॉइंट्स पर ही जाना पड़ेगा। अदर बैंक के BC पॉइंट्स पर जाते हैं तो वो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर लेते हैं महीने में 4 और इसके बाद भी अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको पर ट्रांजैक्शन 20 रुपए प्लस GST जो है अलग से पे करना पड़ेगा। ये 30 रुपए प्लस GST जो है आपको पे तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा 20 रुपए प्लस GST जो है पर ट्रांजैक्शन आपको पे करना पड़ेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है फ्री है, ये आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। आप कितनी बार भी चेक करते हो तो भी आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ कैनरा बैंक के BC पॉइंट पर ही। तो ये कुछ न्यू चेंजेस हुए हैं कैनरा बैंक में। और इसी के साथ आपका अकाउंट जो है सिंडिकेट बैंक में है तो उसमें भी आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक ने ही एक्वायर कर लिया है। इसलिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लागू हुई हैं वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन सिंडिकेट बैंक में भी लागू हो चुकी हैं। सो अगर आप भी आधार इनेबल पेमेंट सर्विस का यूज करके कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दे दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।